नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। नव वर्ष 2023 के आगमन को लेकर रहा उत्साह का माहौल। नव वर्ष पर मां बमलेश्वरी मंदिर में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। और वर्ष भर के अपराधों का लेखा जोखा लेकर पुलिस अधीक्षक ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। 2022 के विदाई के साथ नव वर्ष 2023 के आगमन का राजनांदगांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। विदाई के लिए जहां 31 दिसंबर की रात में जश्न का माहौल रहा, वहीं नव वर्ष की शुरुआत लोगों ने मंदिर देवालयों में दर्शन कर किया। राजनांदगांव जिले में लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना कर नए साल की शुरुआत की है। राजनांदगांव शहर के कुल देवी के रूप में पूजे जाने वाली मां शीतला मंदिर में नव वर्ष के आगमन को लेकर भक्तों की भीड़ रही। मंदिर परिसर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे खुद ही बाहें फैलाए सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रही थी। मां शीतला मंदिर की साफ सफाई भोर से ही शुरू हो गई। नव वर्ष के अवसर पर मां शीतला का पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया गया, साथ ही सुंदर और नए वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद मां शीतला की मंगल आरती उतारी गई और पंचमेवा का विशेष भोग लगाया गया। 2022 की विदाई और 2023 के स्वागत में लोग रात से ही लगे हुए थे और लोग सेलिब्रेट करने में जुटे हुए थे। इसके लिए शहर में केक का बाजार सजा हुआ था, जहां लोग अपनी अपनी पसंद के केक लेते नजर आए। 31 दिसंबर की देर रात तक जश्न का माहौल रहा। वहीं पुलिस द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे और शहर के चौक चौराहों में पुलिस जवान तैनात किए गए थे। 1 जनवरी को सुबह से ही मां शीतला मंदिर, मां पातालभैरवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। लंबी लाइन में लगकर श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। वहां मंदिर के बाहर मेले जैसा नजारा रहा। खुशबूदार फूल की माला के साथ महाप्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेककर नव वर्ष की शुरुआत की। नव वर्ष के पहले दिन सड़कें सूनी रही, वहीं देर शाम चौपाटी और गार्डन में लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं कुछ लोगों ने पर्यटक स्थल पहुंचकर नूतन वर्ष अपने अपने अंदाज में मनाया। गार्डन में पहुंचकर बच्चों ने जहां झूले का आनंद उठाया, वहीं बड़े बूढ़ों महिलाओं ने सैर सपाटे कर चाट पकौड़ी खाकर नूतन वर्ष का स्वागत किया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम नव वर्ष के पहले दिन मां बमलेश्वरी के दर्शन करने राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। नव वर्ष मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश महासचिव थानेश्वर पाटिला भी मौजूद रहे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली की कामना को लेकर मां बमलेश्वरी के दर्शन करने आया हूं, जहां पिछले 2 वर्ष कोरोना वैश्विक महामारी से भरे गुजरे थे। इस वर्ष सुख समृद्धि भरा हो, यही माता रानी से कामना है। पहला दिन माई जी के दरबार में माथा टेकने हम लोग डोंगरगढ़ आए हैं। बमलेश्वरी माता जी के दर्शन कर छत्तीसगढ़ राज्य की खुशहाली, समृद्धि, शांति की मनोकामना लेकर आज माई जी के दर्शन किए और छत्तीसगढ़ समृद्ध हो, खुशहाल हो, यही मनोकामना माई जी के दर्शन करके मनोकामना हमने की है। छत्तीसगढ़ राज्य, क्योंकि हमने देखा दो साल 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण हम सब दर्शन नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं 2023 में ऐसी विपदाएं छत्तीसगढ़ में ना आए, देश में ना आए। माई जी से हम लोग यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी दिनों में किए जाने वाले जन अधिकार यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि हमने सब समाज प्रमुखों की बैठक ली है, जिसमें सभी समाज के प्रमुखों ने अपने बैनर तले इस यात्रा में सम्मिलित होने की सहमति दी है। 3 तारीख को छत्तीसगढ़ जनता की हक और अधिकार को लेकर हमने 70 समाज प्रमुखों को हमने निमंत्रण दिया था
और उनसे निवेदन किया था कि जो 3 तारीख को जन अधिकार रैली आयोजित है उसमें सहयोग करें, समर्थन करें। तो अधिकतर समाजों ने सहमति पत्र भी दी है। वो अपने बैनर पे 3 तारीख को रैली में आएंगे, क्योंकि हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, छत्तीसगढ़ की जनता को हक और अधिकार देना चाहती है। आगे आने वाले दिनों में नियुक्तियां होनी है, एडमिशन होने हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पीसीसी चीफ ने भाजपा पर भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर निशाना साधा। इस दौरान बड़ी संख्या में डोंगरगढ़ के स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज नव वर्ष के प्रथम दिन कार्यालय खुलने पर नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान भजन का आयोजन भी किया गया था। वहीं इस अवसर पर कलेक्ट्रेट गार्डन का लोकार्पण भी किया गया। नव वर्ष 2023 का आगमन रविवार को होने की वजह से आज नव वर्ष के प्रथम दिन सोमवार को कार्यालय खुलने पर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह सहित जिले के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कलेक्ट्रेट गार्डन का जीर्णोद्धार कर गार्डन का लोकार्पण भी किया गया। नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह के आयोजन को लेकर राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने कहा कि वर्ष भर हम सब साथ मिलकर काम करते हैं, यही टीम इस वर्ष भी बनी रहे। इसी उद्देश्य को लेकर नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अब यहाँ कलेक्ट्रेट में हम लोग साल भर काम करते हैं अपने अधिकारी कर्मचारी परिवार के साथ, जिला के अधिकारियों के साथ बहुत मेहनत करते हैं। तो सभी को नव वर्ष के कार्यक्रम रखकर हम लोगों ने एक साथ 1 घंटे के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना और एक टीम वर्क में काम करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप देख रहे होंगे ये गार्डन भी जीर्णोद्धार करके थोड़ा नए रूप में हम लोगों ने इसको प्रस्तुत और लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। और आगे भी इस प्रकार के अच्छे और कुछ काम करेंगे जिससे एक पहचान बने। कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के गार्डन में आयोजित नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन 1 घंटे के लिए किया गया। इस समारोह में जिले के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह के आयोजन में बीते वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति पर्यावरण पर आधारित भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। विकल्प से ऑथर अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मां बमलेश्वरी मंदिर में नव वर्ष पर श्रद्धालुओं की भीड़। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे।
ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 9 मार्च 2023 की शुरुआत श्रद्धालुओं ने मां बमलेश्वरी के दर्शन कर किए। इस दौरान डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वर्ष 2023 के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही नववर्ष पर श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के धाम डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने बगलामुखी मां बमलेश्वरी के दर्शन कर नववर्ष की मंगल कामना को लेकर पूजा अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने कहा कि मां बमलेश्वरी के मंदिर में वह हर नववर्ष की शुरुआत में आते हैं ताकि वर्ष भर घर परिवार समृद्ध हो सके और सुख शांति रहे। इस दौरान डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने भी मां बमलेश्वरी के दर्शन कर
छत्तीसगढ़ प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जय माता दी, बोले बमलेश्वरी मैया की जय। मैं डोंगरगढ़ से आई हूँ, मंत्री गजेल। हम हर साल नया साल में आते हैं ऐसे माता के दर्शन के लिए, और यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। आज मैं माता रानी बमलेश्वरी से छत्तीसगढ़ की जनता और प्रदेश की खुशहाली के लिए और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। प्रतिवर्ष मैं 1 जनवरी को माता के दरबार में हाजिरी देता हूँ। हिंदू जो नववर्ष है वो तो चैत्र में शुरू होता है, लेकिन चूँकि भारतीय राष्ट्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में मनाया जाने वाला जो ये नववर्ष है हम सब के लिए मंगलमय हो, पूरे विश्व के लिए हमारी धारणा रही है वासुदेव कुटुंबकम की। तो इसलिए ये जो नववर्ष है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए हम माँ देवी से प्रार्थना करने सकते और सब परिवार माँ देवी के हर वर्ष की तरह नववर्ष का आगाज़ हुआ है और कोरोना चूँकि 2 सालों से परेशान कर रहा था सभी को, और नए उत्साह और नई उमंग के साथ लोग नव वर्ष के स्वागत के रूप में माता रानी के दर्शन और दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी ट्रस्ट मंडल की ओर से व्यवस्था की गई है। हमारे को शासन प्रशासन से भी पूरा सहयोग मिला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ ITBP के जवान और पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में तैयार है। हमारे ट्रस्ट मंडल के सभी पदाधिकारी और हमारे जितने कर्मचारी स्टाफ हैं वो सारी पूरे कार्यकर्ता उनके साथ पूरी मशक्क़त के साथ लगे हुए हैं कि लोगों को सरल सुलभ और अच्छे दर्शन प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। माता रानी से कामना करेंगे कि सबके जीवन हमेशा सुखमय बने रहे, और जिस प्रकार से हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार चल रही है, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ और हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी ने किया है। मैं पुनः सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। मां बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नववर्ष की शुरुआत श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन से करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्य के कई जिलों से भी श्रद्धालु मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। रायपुर प्लेस कप के नववर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत पत्रकारों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाथ मिलाकर नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री का चेयरमैन होरा ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सोशल मीडिया के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए आधी अधूरी और खबरों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने पर सीएम ने चिंता जताई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नववर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर रायपुर प्रेस क्लब के नववर्ष मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत रायपुर के पत्रकारों से हाथ मिलाकर नववर्ष की बधाई देते हुए चर्चा की। समारोह में प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू अम्बेडारी, ग्रैंड ग्रुप चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। इस बीच हंसी मजाक का दौर भी चलता रहा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों और उनके परिजनों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर और जान देकर लोगों तक समाचार पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारिता में आ रही दिक्कतों को भी मंच के माध्यम से साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की पत्रकारिता भरमार बंदूक की तरह थी, लेकिन आजकल पत्रकारिता का दौर बदल गया है। सोशल मीडिया में आधी अधूरी खबरें दिखाई जाती है, खबरों को भी बीच बीच में काट कर दिखाया जाता है। इससे किसी की भी छवि को खराब कर दिया जाता है। जिसके खिलाफ इस तरह की खबरें चलाई जाती है, उनका करियर ही धराशायी हो जाता है। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सबको नव वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि प्रेस क्लब के नव वर्ष मिलन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। वे सभी पत्रकारों की ओर से उनका आभार जताते हैं। नया साल है 2022 का 2023 आगमन, कल विदाई और आगमन दोनों का जश्न आप लोग बार बार मनाए हैं। थकान भी है,
इनके चेहरे दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा? डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सुनना मत हाँ, इसीलिए सुनना मत। डॉक्टर बोला तुरंत देखने लगता है, सही बात नहीं। पत्रकारों के साथ नए वर्ष की शुरुआत आज वैसे पहले मजदूर साथियों के साथ रहा, गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद पुलिस के जो जवान हैं जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे प्रदेश में भी नक्सल प्रभावित प्रदेश है तो वहाँ भी सशस्त्र बल तैनात है, उसके साथ आज नववर्ष लोग मनाए। उसके बाद नववर्ष का कार्यक्रम आज प्रेस क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पे मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने ब्रॉडकास्टर लोगों को, अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अनिल पुसतकर ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के बीच नववर्ष मनाया। वे सभी प्रदेशवासियों को बधाई देती है। नहीं, अच्छा है कार्यक्रम, हर साल होता है और मुख्यमंत्री आते हैं। राजधानी है इसलिए सहजता से उपलब्ध है तो आ जाते हैं और पत्रकारों के साथ जो है उनका वैसे भी बहुत जीवन संपर्क है और अच्छी बात है, होते रहना चाहिए। लोग मिलते रहते हैं, इसी बहाने कम से कम पत्रकार आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, वरना इस भागदौड़ की दुनिया में किसी पास फुर्सत ही नहीं। नए साल के स्वागत में राजधानी के लोग देर रात तक जश्न में डूबे रहे। होटल ग्रैंड एम्पीरिया के लान और किंग्स लेडिंग में डीजे की धुन और लाइव म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के साथ मनपसंद गानों पर युवा थिरकते रहे। रात के 12 बजते ही जोरदार आतिशबाजी के साथ लोगों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष का जश्न वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड एम्पीरिया के लॉन और किंग्स लैंडिंग के साथ 70 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और बार में मनाया गया। होटल ग्रैंड एम्पीरिया में नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोगों ने डीजे की धुन पर थिरकने के साथ ही लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। रात 12 बजते ही जोरदार आतिशबाजी भी देर तक होती रही। इस दौरान ग्रैंड एम्पीरिया के आयोजन की राजधानी वासियों ने सराहना की। एक नंबर होटल है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी है, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया, फैमिली के लायक भी बहुत बढ़िया है। आप इस तरह का आ सकते हो तो भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्राउड है एंड माहौल है, आप फैमिली के साथ आओ या किसी के साथ जाओ, बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। होटल ग्रैंड एम्पीरिया में हुए नववर्ष के सेलिब्रेशन में युवा से लेकर हर वर्ग के लोगों ने जमकर जश्न मनाया। मुंबई के लाइव बैंड सेलिब्रिटी डांस ग्रुप ने सबको खूब नचाया। इसके साथ ही हैदराबाद के डीजे और वीजे, फीमेल एंकर और बेली डांस सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन सबके बीच राजधानी वासी अपने परिवार के साथ नववर्ष का जश्न मनाते रहे। इस दौरान युवाओं ने जमकर आनंद उठाया। ग्रैंड एम्पीरिया में देख रहे हैं कि नव वर्ष का जश्न कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये सारे युवा हुआ हर वर्ग के लोग हैं, काफी झूम रहे हैं। देखना डीजे के धूम में ये सारे जश्न मना रहे हैं और नए नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये देखना कैसा माहौल है ये, और इनका ये बुजुर्ग हो गए भी कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब युवाओं में भी ज्यादा जोश इनमें देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये जो एम्पीरिया का जो माहौल है काफी गर्मजोशी भरा रहा और वे इसमें काफी उत्साह कर रहे हैं। ये नव वर्ष मनाने फुल एंजॉयमेंट, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दीवाना बना दे रहा है, एकदम दीवाना, मजा आया यार। हेलो बीते वर्ष में क्या हुआ, उसे कोरोना होगी बीमारी, नए वर्ष होने वाला है, कल नई कहानी। हैप्पी न्यू ईयर। ये सब रेड लेबल का असर है। ये सब देख रहे हैं कैसा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलग अलग प्रदेश में लोग हैं, वो हैं। ये नया साल कैसे देख रहे हैं आप? नया साल New Year party people. My name is DJ Zen Sabri, all the way from Hyderabad. आप लोग जानते हैं कि कैसा माहौल है, क्या आप इंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत देखने को मिल रहा है। बच्चे हो चाहे युवा वर्ग हर में उत्साह देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सारे लोगों में जोश, एक माहौल देखने को मिल रहा है। अब कम उम्र से लेकर
राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने 31 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता लेकर 2022 में राजनांदगांव पुलिस की उपलब्धियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया। वहीं अपराध के ग्राफ में कमी आने का दावा किया। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने 31 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता लेकर 2022 में पुलिस की उपलब्धियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया है और अपराध के ग्राफ में कमी आने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस वर्ष जहां हत्या के 32 रिपोर्ट दर्ज हुए, वहीं 29 प्रकरणों में 62 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी तरह हत्या का प्रयास के 28 रिपोर्ट दर्ज हुए, जिसमें से 27 प्रकरणों में 63 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। बलात्कार के मामले में 44 रिपोर्ट दर्ज हुए, जिसमें से 41 प्रकरणों में 46 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लूट के मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 10 प्रकरणों में 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लूट की 25,32,800 रुपये बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने प्रेस को बताया कि चोरी के 276 रिपोर्ट दर्ज हुए, जिसमें से 101 प्रकरणों में 176 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष हत्या के 32 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 29 प्रकरणों में कुल 62 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अंधे कत्ल के 5 प्रकरण शामिल हैं। राजनांदगांव जिला में 2022 में आज आखिरी दिन है और आज हमने राजनांदगांव जिले में जितने भी वारदात हुई उसका आज हमने पूरा समीक्षा किया। उसमें ये बात सामने आई कि राजनांदगांव जिले में गत वर्ष की तुलना में गंभीर अपराधों में आंशिक कमी आई, चोरी के प्रकरण में भी आंशिक कमी आई और हम लोग को बहुत सारे प्रकरणों में उपलब्धि भी हासिल हुई। इसके अलावा दुर्घटना में भी गत वर्ष की तुलना में आंशिक कमी आई है। साथ ही प्रिवेंटिव एक्शन में हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिवेंटिव एक्शन किया। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी काफ़ी कार्रवाइयाँ की, तो निश्चित ही इसके चलते काफ़ी कुछ माहौल अच्छा रहा। और इसके साथ ही हम लोगों ने विजिबल पुलिसिंग की ओर भी विशेष ध्यान दिया। विजिबल पुलिसिंग के तहत हम लोगों ने चौक चौराहों में पैदल पेट्रोलिंग और बाइक पेट्रोलिंग हम लोगों ने लगातार जारी रखा। इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी बड़े आयोजन हुए उसके पहले जितने भी यहाँ के प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग किया और ब्रेथ एनालाइजर से भी वाहन चालकों की चेकिंग की। उसका परिणाम ये रहा कि एक्सीडेंट में भी आंशिक कमी आई। चूँकि नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के चलते इसमें हाईवे में भी कुछ बड़ी एक्सीडेंट हुई है, उसमें ज़रूर कुछ लोगों की मौत हुई है, जो कि लेकिन गत वर्ष की तुलना में उसमें भी कमी आई है। एसपी श्री ठाकुर ने यातायात जागरूकता कार्यक्रम की जानकारी दी है और लोगों को हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन चलाने की नसीहत दी है। उन्होंने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने जैसे तेज रफ्तार, ओवरलोड वाहन, शराब पीकर वाहन चलाना, मालवाहक वाहनों में यात्री बिठाना, रेड सिग्नल जंप करना, मोबाइल से बात करते वाहन चलाना आदि को मोटरयान अधिनियम की अवहेलना करना बताया है। इसी तरह उन्होंने नक्सल क्षेत्र में प्राप्त सफलता की जानकारी देते हुए बताया पुलिस के सुरक्षा जवानों ने नक्सली डंप बरामद कर नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।